सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और सीएसआई या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, द अननॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन ऑफ अ सर्टेन हाइड्रोजन एटम आइगन स्टेट इज दिस। सो यहाँ पर हमें गिवन है रेडियल वेव फंक्शन और अ पॉसिबल एंगुलर पार्ट ऑफ द आइगन स्टेट इज। सो यहाँ पर हमें क्या प्रिडिक्ट करना है? एंगुलर पार्ट। ठीक है, इसका हमें एंगुलर पार्ट प्रिडिक्ट करना है और इस टाइप से हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, चार। जैसे अगर आपने हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन देखा हो, कंप्लीट वेव फंक्शन, अगर हम कंप्लीट वेव फंक्शन की बात करें, इसमें होते हैं दो पार्ट्स। एक तो रेडियल पार्ट होता है, रेडियल पार्ट, और एक होता है एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट, रेडियल एंड एंगुलर पार्ट। ये जो रेडियल पार्ट होता है, वेव फंक्शन का जो रेडियल पार्ट होता है, जैसे हमें गिवन भी है अभी, अगर आप देखो ये रेडियल वेव फंक्शन हमें गिवन है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? मीन्स कौन कौन सी वैल्यूज हमें यहाँ से पता चलती है? एन और एल की। ठीक है, एन हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल हो गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एन और एल की वैल्यूज हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास रेडियल पार्ट गिवन है। और एंगुलर पार्ट से क्या पता चलता है हमें? एल और एम की वैल्यूज। रेडियल पार्ट से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एन एल की वैल्यूज, और एंगुलर पार्ट से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एल और एम की वैल्यूज। ठीक है, एम हो गया हमारा एजीम्यूथल, एल तो एजीम्यूथल हो गया क्वांटम नंबर, एम हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आप एक चीज देखो, अगर आप इन दोनों पार्ट में से कॉमन देखोगे, यहाँ से कॉमन क्या निकल के आ रहा है कि रेडियल पार्ट से भी हम एल की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता सकते हैं रेडियल पार्ट से, और एंगुलर पार्ट से भी बता सकते हैं एल की वैल्यू। मीन्स यहाँ पर जो दोनों में से कॉमन है वो क्या है? एल। ठीक है, हम एल की वैल्यू दोनों से बता सकते हैं, रेडियल से भी और एंगुलर पार्ट से भी। अभी के लिए हमारे पास क्या गिवन है? रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट गिवन है ना, और हमें प्रिडिक्ट करना है एंगुलर पार्ट। हम क्या करते हैं, हम रेडियल पार्ट से भी एल की वैल्यू बताते हैं, और एंगुलर पार्ट जो आपको चारों ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पर भी एक एक करके देखेंगे कि एल की वैल्यूज क्या आ रही है। ठीक है, जो एल की वैल्यू जिसमें मैच करेगी वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक बार देखते हैं कि एल की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियल पार्ट से और एंगुलर पार्ट से। देखो, एल की वैल्यू हम, अगर हम रेडियल पार्ट की बात करें, यहाँ से हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यहाँ से हमारे हमारे पास क्या होता है? आर होता है ना, आर। ठीक है, इसकी हमें क्या देखनी होती है? मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑफ आर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑफ आर। जो आर की पावर है, आपको इसकी क्या देखनी है? मिनिमम वैल्यू। यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल पार्ट से नहीं देखोगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पार्ट से हमें पता चलती है एन की वैल्यूज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। बट जो ये आपको गिवन है ना, 6r - r², यहाँ से हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? एल की वैल्यू। एक्सपोनेंशियल में भी है, अगर आप देखो आर, यहाँ से आप नहीं देखोगे एल की वैल्यू। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पार्ट से नहीं देखनी, इसी वाले पार्ट से देखनी है। और एक हमारे पास आती है जब हम एंगुलर पार्ट से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देखते हो साइन थीटा और कोस थीटा की पावर। ठीक है, इसकी आप कंबाइन पावर देखते हो। ठीक है, कंबाइन पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कंबाइन पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक तो ये हो गया, और एक आर से। ठीक है, एक ही हो गया। अब देखो, ऑप्शंस में हमारे पास ना कहीं पर भी साइन थीटा नहीं गिवन। अगर हमारे पास साइन थीटा नहीं है तो हम जस्ट कोस थीटा से भी देख सकते हैं। और कोस थीटा से हम कैसे देखते हैं? कोस थीटा से आप कैसे देखोगे? कोस थीटा से आपको देखनी है मैक्सिमम पावर ऑफ कोस थीटा। जैसे आर के केस में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? आर के केस में हम कंसिडर करते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑफ आर। और कोस थीटा के केस में हम क्या देखते हैं? जहां पर मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑफ कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा गिवन है तो आप उसको भी कंसिडर करना, बट अगर नहीं गिवन आप किसको कंसिडर कर सकते हो? कोस थीटा को। और कंबाइन पावर आपको कैसे देखनी है इसकी, साइन थीटा कोस थीटा की? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस टाइप से ऑप्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल 5 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे। अगर मल्टीप्लाई में है ना ये दोनों, तभी आपको इन दोनों की कंबाइन पावर कंसिडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसे हो आगे, माइनस कोस कोस थीटा, इस टाइप से हो, अगर आपको ये गिवन हो एंगुलर पार्ट। यहाँ से आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे एल की वैल्यू को? इस केस में देखो, जहां से मैक्सिमम पावर आएगी ना, आप उसी को कंसिडर करोगे। अब देखो, यहाँ पर कोस की पावर कितनी है? 1। ठीक है, कोस की पावर अलग है ना, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। यहाँ से आ गई एक तो 1 वैल्यू। यहाँ से देखो साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ से 1 + 1 कितनी हो गई? 2। ठीक है,
सो यहाँ पर कितनी आ रही है, एल की वैल्यू 2। सो एल की वैल्यू को आप 2 ही कंसिडर करोगे, 1 आपको नहीं कंसिडर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पर पावर ज्यादा है, 3 है, कोस क्यूब थीटा है, फिर आप यही वाली कंसिडर करोगे। सो एक तो आपको देखना है कि आपको कंबाइंड पावर कंसिडर करनी है, दूसरा आपको क्या चेक करना है कि आप मैक्सिमम पावर कंसिडर करोगे। ठीक है, अगर आपके पास साइन थीटा की नहीं गिवन तो आप क्या करोगे, जो कोस थीटा की मैक्सिमम पावर है आप उसी को कंसिडर करोगे। ठीक है, और एक मैंने आपको ये बताया केस, एक ये केस भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से। सो ये तो हो गई हमारे पास कि हम एल की वैल्यू कैसे देख सकते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आप यहाँ पर देखो। सो यहाँ देख लेते हैं एक बार। सो हमारे पास वेव फंक्शन गिवन है, वेव फंक्शन हमें गिवन है 6r - r² और एक्सपोनेंशियल की पावर -r/3। ठीक है, ये गिवन है हमें। सो यहाँ से हमें एल की वैल्यू देखनी है। सो एल की वैल्यू के लिए हमने क्या देखा है कि हम रेडियल पार्ट से कैसे देख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑफ आर। सो देखो, यहाँ पर आर की पावर 1 है और यहाँ पर आर की पावर 2 है। सो ये जो आर की पावर 1 है, यही क्या है हमारे पास, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। मीन्स एल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 1। ठीक है, सो यहाँ से आ गई हमारे पास एल की वैल्यू 1। अब आते हैं अपने ऑप्शंस पर। अब ऑप्शंस में हमारे पास क्या गिवन है, एंगुलर पार्ट। सो देखो, अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को कंसिडर करें, सो यहाँ पर आपके पास कितनी है, देखो एक तो कॉस क्यूब थीटा है और एक है कोस की पावर 1। ठीक है, सो कौन सी करेक्ट है। सो देखो, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम पावर है हमें यही कंसिडर करनी है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑफ कोस थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी ना एल की वैल्यू 3, 1 तो नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज एल की वैल्यू 3 जो है वो ज्यादा है। सो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, बिकॉज हमें कितनी चाहिए थी, एल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एल की वैल्यू कितनी आएगी, 2। 2 आएगी, कॉस थीटा की पावर कितनी है, 2। यहाँ पर देखो थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में है कोस की पावर 1। ठीक है, कोस थीटा जो है इसकी पावर आपको कितनी गिवन है, 1। सो हमें 1 ही चाहिए था ना, एल 1 आ रहा है ना हमारे पास रेडियल पार्ट से। सो एंगुलर पार्ट से भी 1 आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना। सो सेकंड ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया और जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। फोर्थ वाले ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ वाले में हमें 1 गिवन है। सो आप 1 को कैसे कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर कोस थीटा की पावर कितनी है, 0। ठीक है, सो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, बिकॉज कोस थीटा की पावर जो 0 है क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी ना इसकी वैल्यू, तो सिंपल। ठीक है, इसकी पावर हमने क्या ली है, 0 कंसिडर की है, 1 नहीं कंसिडर की, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1 ही गिवन है, 0। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, कॉस थीटा की पावर 0। सो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई 0। सो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट। सो जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो ये तो था क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसी के जैसा देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड। सो द हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट्स। सो आपको देखना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2p को, 3p को, 3d को, 4d को। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था CSIR नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखते हैं एक बारी। अब यहाँ से जो ये देखो 2p और बाइटल है 3p, यहाँ से हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, दो चीजें फाइंड करनी होगी ना, एक तो n की वैल्यू और एक l की वैल्यू, यही दोनों फाइंड करना है। ठीक है, बिकॉज ये तो हो गया हमारे पास n, ये जो 2 3 गिवन है, 2 3 4, ये हो गया n, और p है या फिर d है और बाइटल, ये हमें बताएगा l, l की वैल्यू बताएगी। सो एक बार देखते हैं n और l की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, सो ये हमें पता चलती है एक्सपोनेंशियल पार्ट से। यहाँ से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, n की वैल्यू को। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल पार्ट है e की पावर -r/3a0। सो ये जो a0 के साथ है ना 3, यही क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, यहीं से हमें क्या पता चल रहा है, n की वैल्यू का। सो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 3। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ इस टाइप से गिवन है, e की पावर -r/6a0 या 4a0, कुछ इस टाइप से गिवन है। सो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगी, ये n की वैल्यू। ठीक है, सो जो एक्सपोनेंशियल की पावर होगी आपको उसी को देखना है। ठीक है, सो यहाँ पर कितनी गिवन है, 3। ठीक है, सो ये 3 हो गई आपकी एल एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है एन की, वो कितनी आ गई, 3। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखें, एन इक्वल्स टू 3 के अकॉर्डिंग, सो हमारे देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये तो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। सो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सेकंड या थर्ड में से एक ऑप्शन हो सकता है।
अब एल की वैल्यू देखते हैं। सो एल की वैल्यू आप किससे बता सकते हो, एंगुलर पार्ट से और रेडियल पार्ट से। सो अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें एंगुलर पार्ट को, सो एंगुलर पार्ट में हम क्या देख सकते हैं, कॉस थीटा की पावर। ठीक है, कॉस थीटा की पावर कितनी है यहाँ पर 2। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, एल की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर जो पावर है कॉस थीटा की, ये हमें क्या बता रही है, एल की वैल्यू। सो यहाँ पर एल की वैल्यू आ गई 2। सो अब एल 2 है, सो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, अगर एल की वैल्यू 0 होती तो एस ऑर्बिटल होता है, 1 हो पी हो जाएगा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। यहाँ से हो गया पी ऑर्बिटल। अगर 2 हो सो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास डी ऑर्बिटल। ठीक है, सो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, और एन की कितनी थी, 3। सो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये 3D। ठीक है, 3D ऑर्बिटल हो गया। सो जो सेकंड ऑप्शन है ये तो इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे 3P है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला। ठीक है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, जो थर्ड वाला है यही करेक्ट आंसर है, 3D ऑर्बिटल। ओके, so that's all guys for today, and thank you so much for watching.